जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए एक एनर्जी अपडेट लेकर आई हूँ। करंट एनर्जी अपडेट, जिसमें जो कलेक्टिव सोल्स हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, इस पे क्या एनर्जी शिफ्ट है, इसमें क्या टाइमलाइन शिफ्ट चल रही है, और जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनकी करंट एनर्जी कैसी है, और इस जो सुपर फुल मून, द लास्ट एंड फाइनल सुपर फुल मून ऑफ द ईयर 2025 में क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, ये सुपर फुल मून कौन सी राशि पे पड़ रही है और इस राशि में पड़ने की वजह से क्या कोई बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कितनी सतर्क रहना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, इस बारे में बात करेंगे। अगेन इट इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। कलेक्टिव है तो कलेक्टिव के जैसे लीजिएगा, जो रेजोनेट होता है उसे लीजिएगा, जो रेजोनेट नहीं होता है उसे जाने दीजिएगा। ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन टैरो से भी एनर्जी अपडेट देखने की कोशिश करूँगी। ओके, तो जितने हो सकें शांत होकर, पॉजिटिव होकर, रिलैक्स होकर सुनिएगा, क्योंकि ये एनर्जी बहुत बड़ी है, बहुत इंटेंस है, बहुत पावरफुल है और बहुत ही मैजिकल एंड ब्लिसफुल है। राइट, तो पहली तरह के एनर्जी की अगर बात करें, पहले तो ये बात कर लेते हैं ये फुल मून की क्या खासियत है। तो ये जो सुपर फुल मून है, इसकी दो खासियत है। एक तो ये जेमिनाई राशि में पड़ती है, तो जेमिनाई जो सनसाइन मूनशाइन नोड है, जो भी है, तो ये राशि ट्विन्स की राशि होती है। जब भी आप देखोगे तो ये राशि होती है ट्विन की। ठीक है, दो फिगर्स को आपको दिखाया जाता है, ट्विन्स की दिखाई जाती है, और ये जब भी आती है तो ये अराउंड सुपर फुल मून के आसपास में अर्धनारीश्वर स्वरूप में फर्स्ट टाइम जो शिव और शक्ति अपने आप को दर्शाए थे, वो टाइम पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में देखो तो ये जेमिनाई राशि में इसको डिपिक्ट करते हैं, तो डुअलिटी वाली राशि है, एयर साइन है। ओके, एंड द सुपर फुल मून इन जेमिनाई आपको वो अपॉर्चुनिटी देगी जहाँ पे अब तक आपको केओस नज़र आ रही थी, वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगा। जो कुछ भी आप अपने बारे में सोच रहे थे, समझ रहे थे, वो सबकी नैरेटिव चेंज होगी। आपकी जो रियलिटी के तरफ जो भी आपकी नज़रिया था, जो भी आपकी नैरेटिव थी, जो आपके एक्चुअल रियलिटी को शेप अप कर रहा था, उसे बदलोगे। कहने के मतलब आपकी किस्मत आप खुद बदलने के समय आ गई है। This December super full moon is not only the final full moon of 2025 but also the super full moon इस साल का आखिरी, जो आपके अक्टूबर में जो ट्विन फ्लेम अवेकनिंग्स या स्टार सीड्स का, चोजन सोल्स का इग्निशन शुरू हुई थी, नवंबर में जो अवेकनिंग इंटेंस चल रही थी, ये थर्ड लूनेशन जो है उसे कंप्लीट करेगा। इट विल ब्रिंग इन टू द फुल सर्कल ऑफ इमोशनली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली अ न्यू यू। जो नवंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस महसूस किए हैं, आप रिसेंटली सोल अवेकनिंग में आए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आए हो, या काफ़ी समय से सोल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चल रहे हो, पर ये अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर ऑफ 2025 की ये जो बहुत बड़ी साइकिल है, इस साइकिल को, इस सर्कल को ये कंप्लीट करेगी। इमोशनली बहुत अपलिफ्टमेंट महसूस करोगे, मेंटली बहुत स्टेबल महसूस करोगे और स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड आप महसूस करोगे। ओके, और सबसे ज़्यादा क्या याद करने की ज़रूरत है, क्या स्पेशल है इस तरफ से, बहुत ही रेयर इवेंट है ये। ठीक है, जहाँ पे मून अपने एक्सट्रीम हाइट में दिखेगा, जो करीबन 18-19 साल में एक बार होती है। बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री, जो दिसंबर 4th सुपर मून है, it will be in the highest rising full moon will witness in the recent years, recent decade। इसके बाद एस्ट्रोनॉमर्स की अगर माने, साइंटिस्ट की ऐसे माने, तो 2042 में इतनी हाइट में आपको हाईएस्ट मून दिखेगी। ये मून बहुत ही हाईएस्ट एनर्जी पे होगा और ये बहुत ब्राइटर, क्लोजर एंड मोर एलिवेटेड, हमेशा जितना दिखता है उससे ज़्यादा पावरफुल ये फुल मून आपको दिखेगा। जितना आपको ब्राइटर, बिगर, क्लोजर एंड एलिवेटेड दिखेगा, उतना ही इसकी इंटेंस इफेक्ट भी आप पर पड़ेगी।
अब अक्सर लोग जो यूजुअली फॉलो करते हैं उन्हें पता है, मैंने काफ़ी बार बताया है, पर ये फुल मून, ये न्यू मून, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, ये इतना पावरफुल है भी या नहीं। सब जो भी स्पिरिचुअलिस्ट हैं, जो भी स्पिरिचुअली बात करते हैं, वो सब मून की बातें करते रहते हैं। ये इतनी भी इम्पॉर्टेंट है क्या, राइट? जो हम रोमन कैलेंडर यूज़ करते हैं, उसके अलावा अगर हम हिंदुत्व का बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, हर कोई लूनार कैलेंडर पे ही डिपेंड करते हैं। हर एक त्यौहार हमारे लूनार कैलेंडर के हिसाब से होता है। दशमी, एकादशी, अष्टमी, नवमी, सब कुछ हम लूनार पे ही डिपेंड करते हैं। 1 सेकेंड, अगर आप स्पिरिचुअली भी नहीं देखो, जब ये लूनार साइकिल्स होते हैं, फुल मून, न्यू मून होते हैं, उस वक्त में जितने भी मेंटल असाइलम हैं, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी लोग डिप्रेस्ड हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन में, जो खुश हैं वो ज़्यादा खुशी में महसूस करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं, राइट? उस वक्त में बहुत ज़्यादा सिवियर मेंटल असाइलम्स या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में आपकी क्या कहते हैं, निगरानी बढ़ा दी जाती है, राइट? अगर ये भी छोड़ो, अब यूनिवर्स के लेवल पे देखने जाओ तो फुल मून टाइड्स एंड न्यू मून टाइड्स आपको पता ही होगा। इतनी बड़ी वास्ट ओशन, महासमुद्र जब मून की एनर्जी के सामने फीके पड़ जाते हैं, तो हमारी भी बॉडी में तो 75% वाटर ही है ना। तो इतने बड़े महासमुंदर में जो पानी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ऊपर उठ रही है या अंदर खींच रही है, तो हमारे अंदर की पानी भी तो वही फ्रीक्वेंसी, वही ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इम्पैक्ट होंगी। जो पानी है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। मून एनर्जी इसीलिए कहते हैं कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि मून की ग्रेविटी आपके अंदर की जो फ्लूइड, जो वाटर एलिमेंट है, उसे इम्पैक्ट करती है, तो आपके इमोशंस पे भी उसकी कंट्रोल होती है। ओके, तो ये जो हाइटेंड लूनार एक्सेंट होगा, ये आपकी पर्सपेक्टिव को बढ़ाएगा। आपके अब तक की जो नज़रिए थे उससे उठे हुए, उससे बेहतर नज़रिए में आप रखोगे। आप अपने आप को बेहतर तरीके से देख पाओगे। जो कुछ भी अब तक हुआ है, जिसको लेकर आज तक अपना आप में, अपने माइंड में आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे, अपने आप को विक्टिम मानकर बैठ रहे थे, अब वो कनेक्ट करोगे डॉट्स को और अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करने लगोगे। आप समझ जाओगे, समझ पाओगे कि ये जो भी जर्नी इतनी टफ थी, इसकी वजह क्या थी। यू विल डेफिनेटली रिकॉग्नाइज द मीनिंग बिहाइंड द जर्नी यू हैव वॉक्ड थ्रू आउट द ईयर, राइट? तो ये जो एनर्जी है, इटसेल्फ इज अ बिग बैंग रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अभी कौन से एनर्जी में हो। और उस सबसे ज़्यादा पावरफुल एनर्जी ये है कि ये जो फुल मून है, ये जो सुपर फुल मून है, ये विंटर सोलस्टिस के बहुत करीब वाला इस साल का फुल मून है। और विंटर सोलस्टिस आ रही है 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर, एंड 20th एंड 21st ऑफ दिसंबर की 2 दिन की वर्कशॉप है। एनर्जी इज द करेंसी। माँ कालिका महिमा, आई एम पम्बलिंग, एनर्जीज आर लिटरली हाई। माँ काली का महिमा के नाम से, माँ महाकाली का महिमा के नाम से एनर्जी इज द करेंसी 2 दिन का वर्कशॉप है। अगर आपको लगता है कि आपको एनरोल करना है, मुझे लगता है बहुत ही स्पेसिफिक एंड बहुत ही चोजन वंस के लिए, पावरफुल लोगों के लिए, जिनकी किस्मत बदलना होगा, उनको ये मैसेजेस मिलेंगे। आप देख रहे हो कि ये हर किसी के लिए नहीं है, मैं वॉइस भी पंबल कर पा रही हूँ, राइट? तो आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो फुल मून जो पीक पॉइंट में रहेगा, एट द टाइम आपको अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को, अपने अंदर छुपी हुई डर को सामना करने की नौबत आ सकती है। देयर विल बी अ टेंशन बिटवीन योर कॉन्शियस डिजायर एंड योर अनकॉन्शियस नीड। अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आप क्या चाहते हो और कॉन्शियसली आप क्या मांग रहे हो, इसमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एंड आपकी इमोशनल वर्ल्ड, इमोशनल थॉट्स, इमोशनल नीड्स को आप समझ पाओगे, एक्नॉलेज कर पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे, और जो भी आपको इमोशनली या एनर्जेटिकली ब्लॉक करके रखे हैं उसे रिलीज कर पाओगे। As this super full moon in Gemini will appear to be bigger, brighter, our perspective on earth, ये टाइड्स जितने स्ट्रांग होंगे उतने ही आपके इमोशंस भी इंटेंस और स्ट्रांग होंगे, और बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होने की संभावनाएं हैं, राइट? 16 16 717 1616 1166 6611 8555 8544 6555, ऐसे नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ट्विन नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स को तो क्या ही कहना, बहुत ही इंटेंस अप्स एंड डाउन्स वाली एनर्जी होगी।
राइट। सो ये जो जेमिनाई फुल मून है, ये आपको आपके पिछले कर्मों की, पिछले जन्मों की जो अवेयरनेस है, वो कॉन्शियस अवेयरनेस शिफ्ट करेगी, आपको समझ में आएगा। एंड जो क्यूरियोसिटी है वो आपको राह दिखाएगा। एंड आप सही लोगों से बात करते हुए अपने लाइफ को डिज़ाइन करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। एवरी फुल मून हाईलाइट जो है ये हमेशा टू अपोजिट एंड्स को बैलेंस करने में लगी होती है। यहाँ पे जेमिनाई एंड सैजिटेरियस जो है पोलैरिटी पे सेंटर स्टेज ले रहे हैं, जिसके चलते जो आप नए नए चीज़ों को सीखना, बहुत सारे मतलब निकालना और बहुत ही आर्टिकुलेट करते हुए, बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को समझते हुए, अपनों को समझते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके। फुल मून इन जेमिनाई ये भी बात करती है, उसमें डुअलिटी है, ट्विंस है। तो दो किस्म के थॉट, दो किस्म के नज़रिए, दो किस्म की अप्रोच रहेगी आपको। जो डुअलिटी इन योर नेचर विल से दैट अगर कुछ भी खत्म हो रही है, एक नई शुरुआत भी हो रही है, ये पोलैरिटी आप समझोगे। एंड ये आपके जीवन में आपके आगे आने वाले बहुत सारे आशीर्वादों के प्रति आपको खुले और ग्रहणशील बना देगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले पॉजिटिव हो जाओ, जितना हो सके स्टेबल और स्ट्रेंथेंड रहो। फट से गुस्सा आएगा, गुस्सा कंट्रोल करना है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ख़राब हो सकते हैं, हैंग हो सकते हैं, 1-2 दिन के लिए छोड़ दो, वापस आ जाएंगे अपने आप में। ओके। गाड़ी बंद पड़ सकती हैं, गाड़ी चलाते हुए सतर्क होकर, सावधान होकर चलाएं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपसे कोई बात कर रहे हो और आप एब्सेंट माइंडेड हो, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, आप कोई और ही दुनिया में खोए हुए हो, ऐसे भी आप महसूस कर सकते हो। और आपके दोस्त, आपके परिवार वाले आपको पूछें कि यार कहाँ खोए हुए, मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये एनर्जी हुआ हो सकता है। और ये जो हाईएस्ट फुल मून एनर्जी है, जो विंटर सोल्स्टिस के बहुत करीब है, इसकी असर इस फुल मून की 2 दिन पहले से और 3 दिन बाद तक होगा। टोटल 6 दिन की ये पीरियड होगी। ओके। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपने एनर्जी को समझें, अपने आप को पहचानें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू एंड यूनिवर्स इज सपोर्टिंग योर इवोल्यूशन। और ये फुल मून इन जेमिनाई जो कॉस्मिक परमिशन है आपको कि आप नए सिरे से सोचें, नए सिरे से समझें। यू हैव टू थिंक डिफरेंटली, यू हैव टू स्पीक डिफरेंटली, यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली एंड अल्टीमेटली बी द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ यू योरसेल्फ। क्योंकि आप वो हो जो आप अपने किस्मत को, आप अपने फ्यूचर को, आप अपने आप को बनाते हो। आपके किस्मत आप खुद लिख रहे हो। ओके। आप जो सीखे हो ना, इट इज़ नॉट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हुआ मेरी गलती है, मेरी गलती है, मेरी, नो, इट इज़ टू एब्जॉर्व कि जो भी हुआ, हाँ हुआ, अब मुझे क्या करना है, वो एब्जॉर्ब करके हुए अपने आप को रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। और आपको अपने माइंड, बॉडी, सोल को ऑब्जर्व करना है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, क्या बतानी चाहती हैं, क्या सिखाना चाहता है, इस पे ध्यान दें। ये फाइनल फुल मून ऑफ द ईयर वो समय है जो आपको रिलीज करना है। जो भी आपने अब तक ये धारणा बना बैठे हैं, उस धारणा को एक बार फिर से टटोलें कि क्या मैं सही सोच रही हूँ, सही सोच रहा हूँ, या फिर मैंने खुद उल्टा ही समझ लिया, उल्टा ही सोच लिया। बिकॉज ये जो जेमिनाइज इन्फ्लुएंस, इट बिकम्स समथिंग मोर, अ चांस टू लिबरेट आवरसेल्फ फ्रॉम मेंटल प्रिजन ऑफ आवर ओन मेकिंग। हो सकता है सामने वाले का कहने का मतलब कुछ और हो और आपने कुछ नया ही नज़रिया बना लिया हो, और आपने क्या सोचा क्या समझा ना उसे बताया हो, और उसने क्या सोचा समझा ना आपको पता चला हो। तो यहाँ पे बहुत सारी मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं, क्योंकि एयर एलिमेंट है, तो कम्युनिकेशन पे ध्यान दें। नया साल की तरफ बढ़ रहे हैं, नए वर्जन बन रहे हैं, बहुत कुछ नया लाइफ लेसन सीख रहे हैं, तो आपको इस बात की ध्यान रखना है। इफ़ यू आर गोइंग ओवर थिंकिंग ऑलरेडी, तो जितना हो सके नेगेटिव सोचना बंद करें, पॉजिटिव ओवर थिंक करें। ठीक है। जो भी सिनेरियो में हो, उस सिनेरियो में कैसे बेस्ट आउटकम हम निकाल सकते हैं, इस बारे में सोचें। जैसे कुछ चंद दिनों में 2026 शुरू होने वाला है,
ये पावरफुल पोर्टल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग और मेकिंग एनी ड्रामेटिक डिसीजन और चेंज, बट एक ग्रैंड जेस्चर है सब कुछ बेहतर होने की। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी थॉट्स को भी हम जब माइंडफुल इंटेंशनल रखेंगे तो वो जो स्पेल क्रिएट होगा वो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही बेस्ट तरीके से हम अपने किस्मत को लिख सकेंगे। ओके, रही बात ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम की जब बात आए, जो भी ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन अपनी प्रॉपर इनर वर्क कर रही हैं, उस प्रॉपर इनर वर्क के चलते आपकी एनर्जीज इस लेवल पे है कि अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का अवेकनिंग शुरू हो जाएगा। ओके, अब आपको वो कोशिश करेंगे आपसे आए, मिले, बात करें, आपकी एनर्जी को फिर से पुल बैक कर लें। नहीं, डिवाइन फेमिनाइन, ये समय है अपनी एनर्जी को एम्पलीफाई करने का। ये समय आपकी जितने भी आपने सोचा है कि ये सारे मैंने हील कर लिए, वो सारे थॉट्स को, वो सारे इमोशंस को, वो सारे पेन को फिर से सरफेस में लेकर आएगा। पर आपको ध्यान रखना है कि दिस जो फुल मून है, इट इज़ फॉर एम्पलीफाइंग योर एनर्जी। वो इंटेंस इमोशन को कैसे बैलेंस करना है, कैसे अपने शैडो सेल्फ को काउंटर करना है, या फिर कैसे इमोशनल स्पिरिचुअल क्लैरिटी लेकर आनी है, इस बात में बताता है। ओके, कुछ मेजर चेंजेस जैसे कि बहुत ही डीप स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक पुल आप महसूस करोगे। पुल टुवर्ड्स मैसेजिंग और कॉलिंग और टॉकिंग और लिसनिंग और मीटिंग, नो, नहीं करना है। जितने आप अपने आप में फोकस रहोगे उतना अच्छा है। विविड ड्रीम्स आती हुई दिख रही हैं। ओके, you will definitely experience a energetic pull towards your divine counterpart twin flame. Possibly उनके प्रेजेंस आपके आसपास बहुत ज़्यादा महसूस हो सकता है। ऐसे लगेगा कि उन्होंने आपको बुलाया, उनको आवाज़ दिया, या फिर उनकी आवाज़ महसूस हो रही है, उनकी खुशबू आ रही है, या फिर सपने में वो दिख रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन एंड डुअलिटी डेफिनेटली होगी, क्योंकि ये ट्विन की राशि है जेमिनाई। तो जितने भी अगर बात करने की ज़रूरत पड़े तो इट इज़ टाइम फॉर ओपन एंड वेरी जेन्यून हॉनेस्ट कम्युनिकेशन, जिससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और एक बहुत बेहतरीन बैलेंस बनेगी। स्पिरिचुअल क्लैरिटी मिलेगा। ओके, आपकी अपने क्लियर ऑडियंट या फिर स्पिरिचुअल जो साइकिक एबिलिटीज़ है वो डेवलप होता हुआ आप खुद महसूस करोगे। खुशबू महसूस होना, देजावू फील होना, सपने सटीक होना, आपके गूज बम्स आना, या फिर ऐसे महसूस होना कि आप अकेले हो रूम में लेकिन कोई और भी है, प्रेजेंस है वहाँ पे, या कोई सामान आपने कहीं रखा है वो वहाँ से किसी और जगह पे और कोई आया ही नहीं आपके रूम पे। ये सारे आपको साइंस हो सकते हैं कि हाँ, आपके आसपास में स्पिरिचुअल बीइंग्स है और वो अपने प्रेजेंस आपको महसूस करवाना चाहते हैं। बहुत सारे एंजल नंबर्स, स्पेसिफिकली ट्विन नंबर्स या सैंडविच नंबर्स दिख सकती हैं। बहुत रेयर लोगों को 00, 000, 0000 जैसे नंबर्स दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने इमोशनल बैलेंस में आने की ज़रूरत है। और जैसे ये मून की एनर्जी है, इट इज़ इंटेंस इंटेंस इंटेंस, वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ सैडनेस, फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर योर पार्टनर, बट कंट्रोल योर इमोशंस, बी इन अ पॉजिटिव स्टेट, क्योंकि ये जो फुल स्विंग शेकिंग अप वेकिंग अप ऑफ योर रिलेशनशिप चल रही है बियॉन्ड ह्यूमन कॉन्शियसनेस, इसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही कलेक्टिव लेवल पे फिर से न्यू ट्विन फ्लेम्स अवेकन हो रहे हैं। ये नया फेज ऑफ, नया वेव ऑफ ट्विन फ्लेम चल रहा है। ये एंडिंग्स को बताता है, फुलफिलमेंट को बताता है, कंप्लीशन ऑफ साइकिल को बताता है। तो जितने हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए, ये बेहद ज़रूरी है। ओके, रही बात मैनिफेस्टेशन की, लेटर टू यूनिवर्स आपको लिखना है। जो भी बातें आप अपने आप में कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हो, जो भी बातें अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, या कुछ बुरी आदतें हैं, बुरे रिश्ते हैं, बुरे बातें हैं, बुरे सपने हैं, उसे आप छोड़ना चाहते हो, तो ये बेहतर समय है उसे लेट गो करने की और सही तरीके से मैनिफेस्ट करने की। ओके, सो राइट अ लेटर टू यूनिवर्स। मैं कोशिश करूँगी कल के रात फिर से लाइव आऊँ और हम वो लेटर लिखें। पर यस, आपने लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो भी रात के
8:30 बजे के बाद आप वो लेटर टू यूनिवर्स टू लेटिंग गो आप कल कर सकते हो, सो दैट हमारी जो 2021 के वर्कशॉप है उसमें हम प्योर मैनिफेस्टेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे और न्यू 2026 की प्लानिंग, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड क्रिएशन, क्वांटम अलाइनमेंट, क्वांटम हीलिंग हम करेंगे। ओके एंड जिन्होंने भी एनरोल करना है, आप चाहते हो एनरोल करना, तो आप डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। ओके चलिए अब टैरो से देख लेते हैं क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से इस फुल मून में आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके कार्ड्स आ गए हैं, मैं देख लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड टावर कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ वैंड्स। 9 ऑफ वैंड्स बात करती है वेटिंग पोजीशन की। इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो, ट्विन फ्लेम्स अगर आप हो तो इनर वर्क कर रहे हो, शैडो वर्क कर रहे हो विद द एक्सपेक्टेशन की इतना तो कर लिया, अब तो मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाएंगे। ये सब तो हो गया, अब मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट आ जाएंगे। पर जितना ज़्यादा आप ये सोच रहे हो आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है टावर कार्ड। सडन चेंज, सडन डिस्ट्रक्शन, ट्रेजेडीज एंड अनअवॉइडेबल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, पेनफुल चेंजेस यहाँ पे दिख रही हैं। एक डर आपको काफ़ी पहले आपके दिल में दिमाग में बैठ गई है जिसके चलते आप जाने अनजाने पेनफुल इवेंट्स को, पेनफुल सिचुएशन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। पर यकीन माने जब भी कुछ खत्म होता है, जब भी कुछ बर्बाद होता है, एक नई शुरुआत भी उसी के बाद होती है। कभी कभी कुछ खत्म होती है तो वो आपकी मर्ज़ी से नहीं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए ताकि ईश्वर जो न्यू ब्लेसिंग्स, रिन्यूअल, रिक्रिएशन आपके लाइफ में करना चाहते हैं वो कर पाएँ। तो टावर की कार्ड को यहाँ पे नेगेटिव सोचने के बजाय मैं आपको बोलूँगी कि इसे पॉजिटिव समझें, एक्सपेक्टिंग अ बिग पॉजिटिव चेंज आउट ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड ट्रॉमेटिक चेंज। इसके बाद जो आएगी बदलाव वो बेहतर बदलाव आए, इसकी कामना करें, अफर्म करें आई एम क्लेमिंग बिग पॉजिटिव चेंज इन माई लाइफ। हो सकता है आपके जगह बदल रहा हो सकता है शादी हो रही हो, अब तक आप अपने मायके में थे, आपको नया घर बसाने की सिचुएशन आ रही हो सकता है आप अभी तक यहाँ थे और अब फॉरेन कंट्री जाने के बारे में सोच रहे हो, खुद को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हो, जिसको लेके जगह पे स्थान बदलाव आपको दिख रहा है, स्थानांतरण होते हुए दिख रहा है। ओके ट्रैवलिंग सच में दिख रही है, या फिर आप अपने नानीहाल या फिर अपने गांव जा सकते हो, अपने जो बचपन में जो घर बले पड़े हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ओके डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनिवर्स की तरफ से। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि यू आर वेरी गुड एट डिटैचमेंट, बट रिसेंटली आप डिटैच नहीं, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हो, उससे डिटैच होने की ज़रूरत है। करियर को लेकर क्या कार्ड, करियर को लेकर यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप जिम्मेदारी हो, आप सोल ब्रेड विनर हो सकते हो अपने फैमिली के, पर आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रह के नहीं करना है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है, कंफर्टेबल रह के करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेसफुल होकर करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेस बदलेगा। प्रायोरिटीज़ क्लियरली सेट करें, क्या करना है, क्यों करना है, उसके बाद आगे बढ़ें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताती हैं इंडिपेंडेंट बनो, अनबायस्ड बनो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, जो दिल में है उसे बोलो। इनको बुरा लगेगा, उनको तकलीफ़ होगी, ये हालात में मत रहें, ठीक है। पुरानी बातें याद आए ना तो उसे याद करो, और याद आते ही सोचो कि ये मेरे दिमाग से अब तक नहीं गया है क्या, इसे कैसे मैं लेट गो करूं। ये नहीं कि अभी भी वही बातों में अटके रहो और रीलिव योर फ्यूचर पास्ट इन द फ्यूचर, ये करो, काम मत करें, ठीक है। सरेंडर कर दीजिए, विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगा, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, 9 ऑफ कप्स की कार्ड आई है। बॉटम ऑफ द डेक में कार्मिक कार्ड दिख रही है, डेविल कार्ड दिख रही है, एडिक्शन दिख रहा है, रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है, फिज़िकल नीड्स, फिज़िकल इंटेंशन दिख रही है कहीं ना कहीं। तो अपने आप को बहुत रेस्ट्रिक्ट करते हुए दिख रहे हो, विक्टिमाइज़ करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पावरलेस दिख रहे हो कि आपको लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसी एनर्जी है यू मे ऑप्ट फॉर अ हीलिंग और अ सेशन, क्योंकि पर्सनल सेशन है, आपसे जो रेजोनेट होता है उसे ही लीजिएगा। डेविल कार्ड मुझे यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट सी वाइब दे रही है, क्योंकि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है 3 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ, 9 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। पर उससे पहले क्या खत्म हो रहा है या क्या खत्म करना है, इसके बारे में आपको सोच कर समझ कर एक्शन लेने की ज़रूरत है।
ओके, माँ काली का महाकाल का ये संदेश आप तक पहुंचा होगा और हो सकता है कि आपने ये एनर्जी जब जब कभी भी सुनोगे, आप एक बहुत ही टफ साइकिल से गो थ्रू कर रहे होंगे। आप ईश्वर से ये पूछ रहे होंगे, माँ काली से पूछ रहे होंगे मैं क्या करूं। वो कह रहे हैं कि ध्यान से सोच समझकर एक्शन लेने की समय है। इफ़ यू विश टू टेक पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रही है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 9046391176। यदि आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने वर्कशॉप में एनरोल करने की डिटेल पूछ सकते हो, या फिर टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी न्यूमोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग तभी होगी यदि माँ काली ने आपके पर्सनल सेशन के लिए परमिशन दिया हो। ओके, इसके अलावा माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम अगर लेना है, श्रीयंत्रम अगर लेना है, हनुमान दादा का ज़ीबू कॉइन अगर आपको लेना है एन्चेंटेड एनर्जाइज्ड, तो आप ले सकते हो। ओके, इसके अलावा और क्या बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग्स। माँ काली का महाकाल का कृपा हर पल आप पर बने रहें, आपके अपनों पर बने रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ दें और और क्या, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर आपके साथ हैं, आपके अंग संग हैं। माँ काली के कृपा के बिना, ईश्वर की मर्जी के बिना आप ये वीडियो अब सुन भी नहीं रहे होते। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।